अपने घर में ही हम मेजबान होकर भी बस अब अपने मेहमानों को कोशिश कर रहे हैं कि जितना खुश कर सकें, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं कुछ। लेकिन अमिताभ वो गाना गा रहे हैं पाकिस्तान में, अब तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला। लेकिन हाँ, आप लोग को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लोग जानते हैं अपनी खातिरदारी के लिए। हाँ। तो मेजबानी के लिए जाने जाते हैं आप लोग, तो अब तो मतलब पूरी मेजबानी का मौका मिल रहा है आपको। देखें अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा रमजान से पहले घर पहुंच जाओ। देखिए मैं ये कहूंगा कि आपकी पूरी इंडियन टीम ने ना इसको मिस किया है। अगर वो यहाँ होती और हम बाहर हैं, सोचो फिर हमारा तो मसला ही खत्म हो गया था। हम आपको लाहौर ले जाते, वहाँ खाना पीना कराते, कराची में, इस्लामाबाद। वो देखें विक्रांत पहुंचे में, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एंजॉय वो कर रहा है। विक्रांत, हाँ, मैं देख रहा था आज मोहम्मद आमिर के साथ और अहमद शहजाद के साथ उनका एक पॉडकास्ट चल रहा था जी। तो ही इज वेल रिस्पेक्टेड ऑल्सो। वो अच्छी बात बोलते हैं, ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, पर्सनल बिल्कुल नहीं होते। तो आई थिंक पाकिस्तान में उनको काफी लाइक किया जाता है, काफी प्यार देखने को मिलता है विक्रांत गुप्ता के लिए, विच इज अ गुड थिंग। और शुरुआत में आज उसी से करूंगा जिस टॉपिक से पिछले हफ्ते भी करी थी शादिया और आमिर हमने, कि एक बंदा है अक्रॉस द बॉर्डर, वो हर कोई भी मसला हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको वो डोमिनेट कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने एक आइस हॉकी मैच की बात करी थी और कैसे वो बहुत ही मतलब भद्दा रूप उसने ले लिया था, हालांकि इतना फ्रेंडली मैच होते थे पहले। और आज भी हम उसी से बात करेंगे कि क्रिकेट में क्या ही स्लेजिंग होती होगी जो हमने ओवल ऑफिस में देखी, दो बंदे एक बंदे को मिलकर जो स्लेज कर रहे थे जी। बहुत वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ये हेड्स ऑफ द स्टेट का तरीका ही नहीं है ये। इट वाज डिफिकल्ट टू वॉच, डिस्गस्टिंग, यस। हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। मतलब हेड ऑफ स्टेट्स के आप भी अगर किसी को अपने घर बुलाते हो तो उनके ऊपर इस तरह से कभी आप इस तरह का व्यवहार या इस तरह का बर्ताव नहीं करोगे। लेकिन ये हुआ है और पता नहीं और हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अमिताभ, आपसे मैं पूछना ही भूल गई, आप कैसे हो? ठीक हो? एकदम ठीक, एकदम ठीक। मतलब क्या बताए, संडे के बाद से तो तबीयत बहुत ही ज्यादा वही पूछ रही थी मैं, वही पूछ रही थी। वही कहलवाना चाह रहे थे। हाँ, वही तो कहलवाना चाह रहे थे हम आपसे। अच्छा चलो, अभी आपने संडे का दुख जो है हमारे साथ छेड़ ही दिया है, तो अभी बताओ कि क्या कमी रही पाकिस्तान की? वो तो हमें पता है स्पिनर्स नहीं थे, इसके अलावा क्या रहा? बस बेसिकली शाजिया, अब मतलब प्लेयर्स को बोलना कुछ, मेरे को अब लगता है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ही आ गया टीम में। वो उनको मतलब समहाउ उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ। उनको कितना भी पेप टॉक दे दो, वो दे आर मेंटली नॉट एबल टू ओवरकम दैट बैरियर कि हम जीत सकते हैं इंडिया से, which is really sad। और परफॉर्मेंस में भी दिखता है उनके। मतलब शुरुआत अच्छी हुई थी पाकिस्तान की, 8 ओवर में करीबन 41 रन बना लिए थे, फिर 2 विकेट गिरे, फिर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आया जहां पे रिजवान ने मिलके अच्छी मोर देन 100 रन की पार्टनरशिप के लिए, ऑल्दो दे एट अप लॉट ऑफ बॉल्स। बट उसके बाद फिर आई डोंट नो क्या हुआ था, दे कुड नॉट सी अ क्लियर पाथ फॉरवर्ड और व्हाटएवर। फिर वहां से विकेट गई और 151 for 2 से in 34 over they could only finish at 241, which was not where they would have wanted to be at the start of the innings or even at the midway stage. And the most surprising part was शाजिया आमिर, आपको शायद पता हो कि 25 ओवर्स तो डॉट बॉल ही खेली। मतलब 300 बॉल में से आपने 150 बॉल तो आपने डॉट करी। तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है गेम को पकड़ पाना, बिकॉज यू हैव लेट द गेम गेट अवे फ्रॉम यू वेरी क्विकली। बिल्कुल एग्जैक्टली। हालांकि वो जो था बुमराह को हमने बड़ा डिस्कस किया था, बुमराह नहीं रहेगा तो बड़ा शायद वो आ जाएगा, लेकिन देखें बड़े ज़बरदस्त कंपोज किस्म की जो है वो बॉलिंग की उसने इंडिया ने, जिसकी के वजह से जाहिर है कि वो काफ़ी रहा। और मेरा तो भाई आपको पता ही है मेरा फेवरेट स्टार कौन है, कोहली। भाई कोहली ने क्या परफॉर्म किया उस दिन, वाह वाह वाह, मेरा तो दिल खुश हो गया उसको देख के। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन। अगर आप हीरो है, अगर आप किंग है, अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर है, तो फिर प्रेशर में आपको जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या अंडर प्रेशर उसने जो है वो परफॉर्म किया है, अमेजिंग, जबरदस्त किस्म की, इस एज में भी ऐसे खेलना जबरदस्त था। अच्छा, और आप बताइए कि इंडियन टीम की आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि पाकिस्तान की तो हमें पता है स्ट्रेटजी थी नहीं, रोटेट नहीं कर रहे थे स्ट्राइक, और इतने तो आपने बता ही दिए, डॉट बॉल्स खेल रहे थे। क्या स्ट्रेटजी आपको लग रही थी कि इंडिया की स्ट्रेटजी से उतरा था मैदान में?
Strategy, Shadia, ek to toss was very important, which did not go India's way, so that was a setback. But after that, I think the strategy was to maintain, not let the game get away from them. तो अगर विकेट नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट रन रोकने की तो कोशिश करें आप. So the plan was very simple कि ठीक है विकेट नहीं आ रहे, obviously बुमराह की कमी हमको टीम इंडिया को लग रही है, लेकिन द अदर बॉलर्स आप देखें कि जो दो मीडियम पेसर्स थे टीम इंडिया के, हर्षित राणा विच इज आई थिंक उनका चौथा पांचवा या आई थिंक दूसरा तीसरा ओडीआई मैच है, ही बोल्ड सो वेल अंडर प्रेशर. मतलब कुछ भी आप बोले, कैसी भी टीम हो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो प्रेशर तो जबरदस्त होता है. तो प्रेशर को ओवरकम करके 8 ओवर में सिर्फ 31 रन देके आई थिंक ही पिक्ड अप कपल ऑफ विकेट्स एज वेल. And Hardik Pandya ki bowling, I think, was a major difference between where Pakistan could have been and where they finally ended up having. हार्दिक पांड्या ने तो जनाब जिस पोजीशन पे जिस वक्त पे उसको कैप्टन लेकर आया है ना, उसने उस वक्त वही काम किया जो कैप्टन उससे चाहता था. जबरदस्त. यस, यू पॉइंटेड आउट बिल्कुल राइटली. और फिर आपका जो एक और भी जो बॉलर है यादव ने भी जस्ट अबाउट 40 रन्स के लिए उसने विकेट्स ली. तो ऐसे, लेकिन जो हम दूसरी तरफ अपने बॉलर्स को देख रहे थे, 70 ऑलरेडी 241 जो है आपको डिफेंड करना है, 70 रन आप दे रहे हो, तो यार फिर ये कैसे चलेगा. मुझे लगता है कि ये कुछ टच लूज कर दिया है शाहीन शाह अफरीदी एंड इवन नसीम ने. हालांकि यंग है नसीम भी काफी, तो यंग है, नहीं बॉलर्स तो वही है शादिया, लेकिन वो जैसे मैंने कहा क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा है. अब बॉलर्स भी अपने आप सेल्फ डाउट आने ही लगता है कि जब आपके परफॉर्मेंस नहीं हो रही, प्लस मीडिया में, और खैर आम आदमी को तो जाने दीजिए, वो जो ट्रोलिंग करते हैं दैट इज डिफरेंट, बट आपके खुद के सीनियर प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स जो लेजेंड्स है, जब वो पब्लिकली आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ना खाली गेम को बट आपके खाने पीने की चीजों को लेके भी जब वो क्रिटिसिज्म आने लगता है ना, और ये कंसिस्टेंटली होते आए. मतलब वसीम अकरम जैसे लेजेंड का ये बात दूसरी बार कहना कि ड्रिंक ब्रेक में पूरी प्लेट भर के बनानास आए थे, ये लोग क्या बंदर है. आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सॉरी टू से दीज काइंड ऑफ थिंग्स. पोस्ट मैच डिस्कशन थी ना, ये तो प्री मैच डिस्कशन नहीं थी, ये तो पोस्ट मैच. हाँ, बट शाजिया ये पिछली बार भी यही हुआ था. आई रेज दिस टॉप, ये एग्जैक्ट सेम थिंग वसीम अकरम ने कही थी फॉर वन पर्टिकुलर प्लेयर इन द T20 वर्ल्ड कप व्हिच वाज हेल्ड इन वेस्ट इंडीज. मोइन खान के साहबजादे जो उनके बारे में उन्होंने यस. सो इस तरह की बातें से किसी का मनोबल नहीं बढ़ता, किसी का मोरल हाई नहीं होता. इनफैक्ट जो आदमी पहले से ही थोड़ा परेशान होता है वो और भी अपने होल में घुसता चले जाता है, एंड दैट इम्पैक्ट्स एवरीबॉडी. So that is one thing I do not agree with कि publicly जो ex players और legend जो trolling करते हैं, मीडिया अपना काम करता है, करो आप क्रिटिसाइज करो, बट ये सब चीजों में आपको नहीं जाना चाहिए. और स्पिनर की बात करें तो अबरार की बॉलिंग वाज वेरी गुड, 10 ओवर 28 रन्स, एंड जो उसने शुभमन को जिस बॉल पे आउट किया था दैट वाज अ क्लासिक बॉल. तो बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट हैव सपोर्ट एट द अदर एंड. एक अबरार ही था, उसने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उसके जो सपोर्ट जो थे दोज वर पार्ट टाइम स्पिनर्स. आप देखिए कि पाकिस्तान के स्पिनर्स एक मेन स्पिनर और 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स. On the other hand, Team India has taken 5 specialist spinners with them. तो आपने कंडीशंस रीड करी, आपने कहाँ पे होने वाले हैं मैचेस, ये सब रीड करके आपने अपनी टीम खड़ी करी है. As compared to what Pakistan, the team that Pakistan went with, I don't know what kind of planning and thinking went behind. I'm sure they tried their best, but apparently it was definitely not good enough. नहीं, वो स्पिनर्स चाहिए थे उनको टीम में. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी क्रिटिसाइज कि जी स्पिनर्स आपने क्यों नहीं डाले, और वो था भी लड़का सुफियान जो था, ही डिड वेरी वेरी वेल. जो अभी ये जो बाहर दूसरे जो टूर्नामेंट्स खेल कर आए थे उसमें पता नहीं क्यों नहीं रखा, उसमें कुछ समझ में नहीं आया. अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि कुछ जो है प्लेयर्स में कुछ चेंजेस आने चाहिए या इसी यूनिट को खेलना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि कुछ ये जो बड़े प्लेयर्स हैं शायद उनको कुछ दिन बाहर बिठाना चाहिए? आपको लग रहा है ऐसा? एक तो पूरा मेरे को लगता है कि ओवरहॉल इज रिक्वायर्ड, एंड मोर देन द ओवरहॉल ग्रास रूट लेवल पे जो गेम डेवलप करने की जरूरत है. आपका कायदे आजम ट्रॉफी जो है उसको काफी आप लोग ने पीछे छोड़ दिया है. सारा फोकस जो है वो PSL पे है, और क्विक टूर्नामेंट जो है लीग्स पे खेल रहे हैं. तो ऑब्वियसली जब प्लेयर्स जाते हैं तो आई डोंट नो बोर्ड को उसमें से कुछ पैसा मिलता है या नहीं मिलता है. जब आप गेम को ग्रास रूट लेवल पे डेवलप करोगे तो ही तो अच्छे प्लेयर्स आएंगे कंसिस्टेंटली.
तो जरूरत यही है कि somebody very strong needs to be in charge. अब दूसरा इमरान खान कहाँ से आएगा? That is the $1 million question. Yes, that's right. आपके अभी गवास्कर जो हैं, गवास्कर ने भी अभी कहा, उन्होंने कहा हालांकि ये जो PSL है ये तो आपके अपने ही ग्राउंड्स पे होता है, लेकिन वहां से भी कोई ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, बैटिंग टैलेंट या दूसरा कुछ आ नहीं रहा, ये गवास्कर ने भी कहा है। Right. तो उन्होंने कहा हाँ जी, तो ऐसा कुछ एक बात बताता हूँ मैं आपको, 70s से लेट 70s से 80s से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई कुड नेम, अगर भी आप अभी भी बोलोगे ना 80s की टीम के, मैं कम से कम पाकिस्तान की 80s की टीम के 5-6 प्लेयर्स के नाम आपको ऐसे ही बता दूंगा। पर अगर आप मेरे को अभी की पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के नाम पूछोगे तो आई वुड स्ट्रगल बियॉन्ड द 5 नोन नेम्स। तो ये है मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट लोगों का कम होते जा रहा है। पहले as a follower, I would read about all India games, and my second thing would be to read about कि पाकिस्तान के performance क्या हो रही है, what is the talent coming out of that country, because उस पे हमारी नजर होती थी। But off late हुआ ये कि यार it's not not really happening there। जब कोई really talent आने लगेगा, when they start making waves, फिर we will focus there। अनफॉर्चुनेटली वो साइम अयूब आया था, लेकिन वो तो इंजरी हो गया, तो वो नहीं खेल पाया, तो ऐसे। अच्छा जनाब, अब बताएं, अफगानिस्तान जो बड़ा जबरदस्त बनता जा रहा है, अब तो अफगानिस्तान से भी डरना पड़ेगा। अफगानिस्तान का भी इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। शायद आपने देखा होगा कि अगेन, पर उनका भी कोर स्ट्रांग है, एंड दे स्टिक टू दैट। उनके जो 3 स्पिनर्स हैं, 2 या 3 स्पिनर आते हैं, 2 मीडियम पेसर है और ओपनर्स और एक आधा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में। सो इट्स अ गुड टीम, इट्स अ गुड टीम, इट्स अ यंग टीम, एंड दे डू पंच अबव देयर वेट, क्योंकि उनको अपना नाम करना है, अपने देश का नाम करना है। तो दे प्ले विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैशन। हालांकि फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, होम एडवांटेज कभी नहीं मिलता उनको, बट येट दे प्ले वेल, एंड अपने से स्ट्रॉन्गर टीम को हराने का तो उन्होंने एक नॉर्म सा बना लिया। इंग्लैंड को लास्ट ईयर भी 2023 वर्ल्ड कप में भी हराया था, और कल परसों उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने फिर से इंग्लैंड को हरा दिया। सो उनके साथ ये रेगुलर होते जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन हमने अफगानिस्तान को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, बजाय इसके कि वेस्ट इंडीज या श्रीलंका उस जगह पे होती। बिल्कुल एग्जैक्टली। आज भी मुझे लग रहा था कि शायद ये जीत जाते अगर ये जो है रेन वॉश आउट ना कर देती, बट एनीवेज। और जो मेरा प्रेडिक्शन था कि मुझे फाइनल में नजर आ रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, आप सब लोग बोल रहे थे, खास तौर पे ये जो आमिर साहब बैठे ना, गुरुजी कह रहे हैं नहीं इंग्लैंड जीतेगा, तो मैंने कहा था नहीं इंग्लैंड नहीं जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैंने ये कहा था कि न्यूजीलैंड, नहीं न्यूजीलैंड भी आपने कहा था और इंग्लैंड भी आपने कहा था। तो मैंने कहा था कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मुझे नजर आ रहे हैं उसके अंदर, फाइनल के अंदर। तो आमिर और मैंने दोनों ने एक ही बात से इत्तेफाक रखा था, इंडिया पाकिस्तान कह रहा था, आमिर ने कहा था इंडिया न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया टीम तो आई है। ये देखिए ये नेताजी, ये जो है ना, ये पॉलिटिशियन को। सर नेताजी की बात हो गई, तो अब थोड़ा हमारे पास टाइम और है, तो अब बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तान इंडिया लोग देखना चाहते हैं, जिस तरीके से इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई, ठीक है एक सियासी मामलात पीछे रहे, लेकिन मेरा अब ये सोच रहा था, कल भी बात हो रही थी मेरी पाकिस्तान में किसी से, कि नवाज शरीफ साहब यानी नून लीग की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, और यहाँ मोदी साहब हैं। तो पिछले दौर में हमने देखा है कि मोदी साहब किस तरीके से जो है फ्लाई करके रास्ते में से उतर गए थे, और ये नवाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से उनसे मिलने पहुंच गए थे, अब उन्हीं के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, वही हुकूमत है। तो क्या कहीं दोनों तरफ से कोई, हम देखें हम इस तरफ बैठे हुए बॉर्डर के, आप उस तरफ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, एक्सपर्ट से बातें करते होंगे, और दूसरे लोगों से आपका सर्किल होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए? इतनी जो नाराज़गी है खासकर लेके, क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए बहुत वो है, मतलब ये सैड है कि जब 2 बड़ी टीमें जो हैं वो आपस में नहीं खेल रही हैं, और खेल भी कहीं और जाके रही हैं। अगर हम वहाँ के खेलें, इंडिया यहाँ के खेले, और इस वक्त गवर्नमेंट ज़ाहिर है जो नून लीग की हमारी तरफ गवर्नमेंट है, दे ऑलवेज लव टू टॉक विद मोदी जी एज वेल, एंड मोदी ऑलवेज अप्रिशिएट द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम नवाज शरीफ साहब, नाउ हिज ब्रदर इस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो कहीं आपको नहीं लगता कि एडवोकेसी इसमें थोड़ी होनी चाहिए, या आपस में कई चीज़ बात होनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम इन चीज़ों के मामला हल हो, कम अज़ कम PSL के जो प्लेयर हैं वहाँ जाके IPL में खेल सकें, IPL के प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो PSL में आके खेल सकें, कम अज़ कम इतना तो स्टार्ट होना चाहिए मुझे लगता है। डेफिनेटली होना चाहिए। एज अ फैन आई एम स्पीकिंग कि एज अ फैन यू वुड वांट टू सी पाकिस्तानी प्लेयर्स कमिंग टू प्ले इन इंडिया फॉर अ नेशनल टीम, एंड इफ थिंग्स इंप्रूव फ्रॉम देयर, यू नो, क्योंकि ये सब सियासी बातें होती हैं, आमिर, आधी पता होती है हमको, आधी तो पर्दे के पीछे रह जाती है।
तो कब क्या हुआ, किसने क्या बोला और किन किन रीजंस के कारण एटलीस्ट स्पोर्टिंग टाइज नहीं एस्टेब्लिश हो रहे हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड मी to pinpoint. But yes, as a fan, as a sports fan, I would definitely like India to go to Pakistan and Pakistani team to come and play in India and enjoy our hospitality as well. भाई पाकिस्तानी को ही क्यों मौका मिले कि इंडियन टीम की खातिरदारी करे, हमें भी मौका मिलना चाहिए. हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने विजिट किया वहाँ बाबर हो गए, उन्होंने सब बाकायदा कहा कि मैं खास हैदराबाद में हैदराबाद, तो ही वाज लाइक कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे लोग यहाँ इतना पसंद करते हैं, और ही वाज लाइक कि वेरी एक्साइटेड कि उन्होंने कि यार इस तरीके से मुझे इंडिया में इस्तकबाल किया जाएगा, मेरे फैन फॉलोइंग्स हैं, लोगों ने इतना प्यार दिया. और सेम ऐसे ही होता रहा जब गंगुली आते रहे, धोनी जी आए जब मुशर्रफ टाइम में था, उन्होंने तो काफी बालों की तारीफ भी की. धोनी के कहते कि तुम्हारे बाल जो है नहीं लाहौर में जाते थे तो लोग पैसे नहीं लेते थे. मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक तरह मैं वर्ड यूज करूंगा, सॉरी टू से, कि ज्यादती हो रही है फैंस के साथ. डेफिनेटली जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हाँ, फैंस तो क्यों तो रहता है कि मतलब अच्छा मैच हो, कांटे का मैच हो, और अब तो दोस्ती भी है. पहले तो बहुत देयर वाज लॉट ऑफ नीडिंग बिटवीन द प्लेयर्स. अब तो आप देखें कि सबकी दोस्ती है, हार जीत ठीक है मैदान पे वो लोग छोड़ देते हैं, बाकी तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में रिलेशनशिप इज pretty strong and this should be built upon. प्लेयर्स आएंगे. और एक चीज जो हो रही है आमिर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ शाजिया, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक्सपोजर भी ग्लोबल थोड़ा कम होते जा रहा है इन्हीं कारणों के कारण. बिकॉज वो T20 लीग्स वगैरह में खेल रहे हैं, बट इंडिया के साथ अगर टर्म्स इंप्रूव होते हैं तो खाली क्रिकेटर्स नहीं आएंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटर भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई आप लोग का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, व्हाट कैन वी डू टू लर्न फ्रॉम दिस, हम क्या कर सकते हैं. ऐसे सारे विचारों का आदान प्रदान होगा, ओनली देन थिंग्स विल इंप्रूव एंड देयर आर डेफिनेटली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अब देखिए, टू डाइग्रेस अ लिटिल फ्रॉम क्रिकेट, जब ओलंपिक्स हुआ था तो नीरज चोपड़ा और नदीम, इनके बीच की जो दोस्ती थी वो कितनी हार्ट वार्मिंग थी. बिल्कुल. हालांकि गोल्ड सिल्वर था, लेकिन नदीम को जब गोल्ड मिला तो आई एम श्योर ऑल द स्पोर्ट्स फैन इन इंडिया वर इक्वली हैप्पी. नहीं वो तो आपको पता है, उसका तो एक दफा नदीम का जैवलिन टूट गया था, और ये जो था नीरज, इसके पास 4-5 थे, तो उसने अपना एक जैवलिन नदीम को दिया. और जिस वक्त नीरज की मां से लोगों ने इंटरव्यूज किए कि तुम्हारा बेटा तो हार गया नदीम से, उन्होंने कहा दोनों मेरे बेटे हैं, जो जीता है मैं उसके लिए खुश हूं. तो लोगों के बीच में तो ये इतना वो नफरत नहीं है, बस वो पॉलिटिशियंस चीजों को, जाहिर है कि भाई उनको अपना सीट बनानी होती है ना, अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है, तो यही तो मुद्दे होते हैं जिसके के ऊपर वो लोग सीटें जीतते हैं. वरना तो ऐसा कुछ है नहीं. प्यार है बहुत ज्यादा हमारे पास. तो आज भी पाकिस्तान में, जैसे आमिर कह रहा था कि बाबर गया तो उसको कुछ नहीं, हम तो आज भी पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स आएंगे तो आंखों पे लोग उनको बिठाते हैं. खुद आप सोचे कि कितना इंडियन प्लेयर्स के मैसेज आते थे, वो इंटरव्यूज आते हैं कि मैं जाता था लाहौर में शॉपिंग करने, और एक नहीं 2, 4, 5, 6 जितने भी सूट लिए, चीजें लिए, लोग पैसे नहीं हमसे लेते थे. सहवाग ने भी कहा था और वो बज्जी ने भी कहा था. तो वो इस तरह से प्यार है, हमारा तो बहुत प्यार है. हम तो बहुत वो करते हैं, जो उसका है बहुत मोहब्बत प्यार हमारी, और बड़ी बिल्कुल ऐसा है. दोनों तरफ ही है, दोनों तरफ के लोगों में प्यार है, बस वो लेकिन पॉलिटिक्स गर्म रहती है. अच्छा सर, ये बताइए, अब चलो फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं फिर से. फाइनल में कौन नजर आ रहा है आपको? फाइनल में मेरे को इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. मेरे वाला, बिल्कुल मेरे वाला. मुझे भी इंडिया. फाइनल रिजल्ट विल बी डिफरेंट. हाँ नहीं, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होगी कि अगर इंडिया की ये टीम ना जीते, अगर, तो मुझे बहुत ही हैरत होगी, क्योंकि जितनी स्ट्रांग है वो टीम, अगर ना जीते तो अपनी नालायकी की वजह से हारेगी, वरना आना नहीं चाहिए उसको ऑस्ट्रेलिया से. वही है ना शाजिया, वो ऑन पेपर द क्रिकेट गेम इज द गेम प्लेड ऑन पेपर. इंडियन टीम इज स्ट्रांग ऑन पेपर बट द गेम इज प्लेड ऑन ग्रास, वैसे किसी ने कहा था. तो ग्रास उखाड़ देते हैं फिर. हाँ, बट वही है, उस दिन मतलब इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप का जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा किसी भी वर्ल्ड कप में, इंक्लूडिंग द ग्रेट वेस्ट इंडीज टीम ऑफ 75 and 79. बट फाइनल में वन पीस ऑफ मैजिक बाय ट्रेविस हेड व्हेन ही टूक रोहित शर्मा's कैच रनिंग बैक, और वहां से जो मैच घूमा, और सो इट्स अ गेम. बट ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग योर 100%, देन
fans are really not willing to not forgive you. They forgive you, right? So that's the thing I would like to tell the Pakistani fans also. आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट रखे, थोड़ा हौसला रखे. Things are going to get better. And जाते जाते जैसे आपने कहा, जाते जाते एक कोहली के बारे में स्टैट्स में आपको बताऊंगा कि वनडे क्रिकेट में किसी भी प्लेयर ने एक ही कंट्री के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट में 2 से ज्यादा मैन ऑफ द मैच कभी नहीं जीते. बट विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अकेले पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में. हमेशा ही वो बड़े मैच में, जो जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच कंसीडर किया जाता है, खासकर अगर आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे हो. तो आप सही कह रहे हैं, जो कोहली का रेट है वो चाहे पूरे कई मैचेस में उसकी आउट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, लोग बातें कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि ये क्रेडिट पाकिस्तानियों को देना चाहिए था कि कोहली की फॉर्म जो है ना, वो पाकिस्तानी जो है वो बेचारा 4 मैचेस में वो 20 रन 25 रन 30 रन पे आउट हो रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा. जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, वो 100 रन बना लेगा. आमिर अगर आई डोंट नो कारमा में आप बिलीव करते हैं 1990s में यही बात हम लोग इंडिया के प्लेयर्स के लिए कहते थे. मोहम्मद यूसुफ आउट ऑफ फॉर्म थे, इंडिया आए और उसके बाद से उनका जो फॉर्म चेंज हुआ. यूनुस खान आउट ऑफ फॉर्म थे, अबाउट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द टीम. इंडिया के साथ मैचेस खेले, उसके बाद से उन्होंने जो डबल सेंचुरियां मारनी शुरू करी. सलीम मलिक मतलब 80s तक में जा सकता. वी हैव मेमोरीज ऑफ दैट. वाओ, क्या प्लेयर्स थे वो सर. वो तो क्या एक प्लेयर जो था स्टार था, वो तो स्टार थे उस वक्त के. सारा एक लड़का जो था, एजाज है, सलीम है, यूसुफ है, यूनुस है, इमरान है, वसीम है, वकार है, मियादाद है, वो है मुशी है, जो है अब्दुल कादर है. एक लड़का, मैं कहती हूँ क्या जबरदस्त स्टार्स थे. इवन फॉर दैट मैटर मोहम्मद आसिफ थोड़े से अरसे के लिए खेला, फिर वो स्पॉट फिक्सिंग और ये आ गए, लेकिन क्या सॉलिड बॉलर था वो लड़का. और फिर देन आमिर. तो लेकिन उससे पहले की वो जो टीम थी, और उससे पहले जहीर अब्बास एंड माजिद खान एंड ओ माय गॉड क्या जायंट्स थे. आसिफ इकबाल, आप मिडिल आसिफ इकबाल, यस वसीम बारी आते थे, फिर रमीज राजा, और क्या बात है, क्या बात है. एक हम लोग नॉस्टैल्जिया होने लगा, which is not a good thing. We should be present, which is, you know, as supporters of Pakistani team, if we are talking about the past, ज्यादा बातें करेंगे, that means the current is not good. You know? नहीं सर, करंट भी उतने ही जबरदस्त हैं जितने पुराने थे. इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक नहीं है. बस रिजल्ट नहीं आ रहे. आ जाएंगे सर रिजल्ट. नहीं, मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं पुराने वाले ही अच्छे थे, अभी नए वालों में आपको शक आएगा. मैंने कहा तो इसमें शक क्या है. नहीं सर, आ जाएंगे. बेसिकली ओवरऑल चीजें जाहिर है थोड़ी सी डाउन है. इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए मैं कल भी यही बात कर रहा था कि आप जिस एक मुल्क में रह रहे हैं जहां वैसी कुछ चीजें प्रॉब्लम्स में चल रही हैं, ओवरऑल चीजें डाउन है, तो जाहिर है प्लेयर भी इंसान है, उसी माहौल में रहते हैं, वहीं खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन आने वाले वक्त में कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, और चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी. और जो मेरी टीम है सर, मुझे एज अ फैन मैं कहूँगा कि जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और फाइनल मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड का होना चाहिए. न्यूजीलैंड और दूसरी टीम कौन सी? नहीं, न्यूजीलैंड का कप होना चाहिए फाइनल. कप न्यूजीलैंड जीतेगी. न्यूजीलैंड. अच्छा, चलो ठीक. अगर मैं भी इंडिया को सपोर्ट, मैं एज अ फैन कर रहा हूँ, मैं तो एज एन पाकिस्तानी, एज एन साउथ एशियन मैं जा ही नहीं रहा, वरना मैं शायद इंडिया को वोट डाल देता है. लेकिन एज अ फैन में बात करूं तो इस वक्त न्यूजीलैंड का होना चाहिए कप. हाँ, उसके कारण भी है ना, उन्होंने एक तो परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और एक्टिवेटाइज्ड है ऑलरेडी. स्पिनर्स उनके साथ आप देखें ना, बड़े दूसरे वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ हमने सब देखा, किस तरीके से जो है वो लास्ट बॉल पे रन लग के दिया. तो वो कहीं ना कहीं बैड लक उनके साथ पीछे रही. हालांकि बहुत क्लोज रख के भी इंग्लैंड ले गया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मेहनती टीम है. और आज से नहीं, जो 92 की भी हम बात करें कि न्यूजीलैंड वाहिद टीम थी, आपको याद है, आप तो उस चीज को बेहतर समझते हैं कि वो पहला मैच अगर वो लीग का हारे थे तो वो पाकिस्तान से ही हारे थे, अदरवाइज उनको कोई टीम हरा नहीं रही थी. तो हमेशा से उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखा है कि काफी अच्छी रही है, लेकिन थोड़ा सा बैड लक उनके साथ रही है. वो कर्मा वाली बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो 20-25 साल बाद चीजें शायद चेंज हो जाए. तो वो इसीलिए तो मैं कह रहा, इसीलिए मैंने कहा कि न्यूजीलैंड को फाइनल में नहीं मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कमजोर है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी अच्छी है. जी बिल्कुल. तो मैं एज अ फैन मैं चाहूंगा कि न्यूजीलैंड जो है वो कप को लिफ्ट करे. तो लेट्स सी.
न्यूजीलैंड का एडवांटेज ये है कि उन्होंने इंडिया को इंडिया में 3-0 टेस्ट सीरीज में हालांकि हराया हराया, बिल्कुल। बट ऐसा अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया का किसी भी टीम ने आके व्हाइट वॉश किया हो। जी। तो वो पाकिस्तान को भी तो किया है ना, पाकिस्तान को भी तो हराया उधर ट्राई सीरीज में। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो बदले ले रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से ये लोग। और उनके पास तो एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो मतलब किसी भी टीम के पास नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। उनके पास तो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का एक कॉम्बो प्लेयर बैटर है जिसका नाम है रचिन रविंद्रा। यस, हाँ, रविंद्रा, यस, दैट्स राइट। आपको पता है ना रचिन रविंद्रा का नाम किसके ऊपर रखा हुआ है? मैं आप बताइए। उसके फादर जो है ही इज अ बिग क्रिकेट फैन, तो उन्होंने रचिन रविंद्रा का नाम रखा है राहुल द्रविड़ का रा और सचिन तेंदुलकर का चिन। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या जबरदस्त। तो एंड द बॉय इज अमेजिंग। Yes. अमेजिंग, Yes. अमेजिंग, Yes, या no या doubt. या, नो डाउट अबाउट इट। तो उनके ओपनर्स अच्छे हैं, रचिन रविंद्रा है, उनके मिडिल ऑर्डर इज प्रीटी स्ट्रांग। बॉलिंग लाइन भी बहुत उनकी लाइन है, मतलब बहुत जबरदस्त है। जो बॉलर लाइन ऑन लेंथ जबरदस्त सीमर्स है। भी करा रहे हैं उनकी बॉल, बहुत जबरदस्त करा रहे हैं बॉल। आप देखिए उनके आमिर दो मेन बॉलर या तो रिटायर हो चुके जी। हैं या आए नहीं है, ट्रेंट बोल्ट और ट्रेंट टिम बोल्ट, साउदी, जी, और लोकी फर्ग्यूसन इंजर्ड है। Yes. बजाय उसके बावजूद उनका उनके बहुत मीडियम अच्छा पेसर performance। मैट हेनरी और जो बिल रॉर्क आए हैं, दे हैव बीन परफॉर्मिंग सो वेल। Yeah. बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड इज डेफिनेटली अ वेरी डार्क हॉर्स एंड डेंजरस टीम। yeah, जी, ठीक and है, best okay. avoided by India in the finals. ठीक है, Yes, थैंक बहुत यू शुक्रिया। वेरी मच अमिताभ। आपसे इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। हमारे लोग बहुत आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक रहती है, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे। इंशाल्लाह फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, बट थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड लवली टॉक एंड बाय फॉर नाउ। My pleasure. Thank you. थैंक यू सर आपके हमारे साथ जुड़ने का। और ये थे अमिताभ जी हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट।